जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राम सिया धाकरे जी का, और ये लिखते हैं, चार पांव भू पर चलें, आंख कान 37, 16 भुजा उठाए कर, 9 मुख देत आशीष। दोस्तों, इनकी पहेली बहुत ही गजब की है और हम इसका उत्तर खोजते हैं। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। तो पहली लाइन में दोस्तों इनकी में लिखा है कि चार पांव भू पर चलें। दोस्तों, पहली गणित की है एक तरह से। तो चार पैर भू पर चल रहे हैं, अर्थात पृथ्वी पर चल रहे हैं। दूसरी लाइन में लिखा है, हम शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं दोस्तों, आंख कान 37, उनके जो आंख और कान हैं वो 37 हैं। और दोस्तों 16 भुजा उठाए कर, अगली लाइन में लिखा है 16 भुजा उठा करके 9 मुख देत आशीष, 9 मुखों से आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो देखते हैं कि दोस्तों, जब जब भगवान ब्रह्मा पर ये आदेश मिला उनको कि सृष्टि की रचना करो, तो उस समय भगवान ने उस परम शक्ति का ध्यान लगाया ब्रह्मा जी ने, और भगवान शिव ने तब तब प्रकट होकर के ब्रह्मा जी की इन समस्याओं का निवारण किया। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने 5 बार ये सृष्टि रचना में इनको आवश्यकता पड़ी। तो उस समय भगवान शिव ने इनको 5 बार अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिए। तो इनका पहला जो स्वरूप है सद्योजात, और दूसरा स्वरूप है इनका वामदेव, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अघोरी और 5वां है ईशान। इस कारण से इनको पंचेश्वर कहा जाता है। 5 मुख वाले हो गए, उस जगह पंचवक्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब इनकी ये स्थिति आती है भगवान शिव की, तो इनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र होते हैं और 2-2 कान हो गए। तो दोस्तों, पहला गणित हम बैठाते हैं इनका 37 नेत्रों का। तो 37 नेत्र इस प्रकार से होंगे कि दोस्तों 10 मुखों के 15 नेत्र हो गए 3-3 के हिसाब से, और इनके 10 कान हो गए क्योंकि प्रत्येक मुख पर 2-2 कान लगे थे। इस प्रकार भगवान शिव के अकेले के ही 25 आंख और कान बैठते हैं, क्योंकि 15 आंख हो गई और 10 कान हो गए। अब श्रीमान धाकरे जी 4 कान और आंख, नंदी जो बैल पर सवार थे 2 आंख और 2 नेत्र, 4 हो गए। इस प्रकार से 25 और 4 29 की गिनती हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों, जब ये पंचेश्वर स्वरूप में आशीर्वाद के रूप में थे, तो इनके साथ माता पार्वती भी बैठी हुई थी, जिन्हें किसी भी रूप में हो वो उनके साथ रहती हैं। तो इस प्रकार से 4 कान और आंख, मतलब 2 और 2 4 हो गए मां पार्वती के। तो 29 और 4 33 दोस्तों, 33 इनके आंख कान हो गए। अब चलते हैं हम दोस्तों, सर्प के कान नहीं होते हैं, इसलिए उनके 2 नेत्र ही लगाए जाएंगे, क्योंकि सर्प आप विज्ञान में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, सर्प के कान नहीं होते हैं। ये इनकी त्वचा से सुनते हैं, इनकी संपूर्ण त्वचा ही सेंसिटिव होती है।
इस कारण से सर्प देवता त्वचा से सुनते हैं, कान नहीं होते हैं, तो उनके 2 नेत्र थे। इस प्रकार से 35 हो गए आंख कान। अब दोस्तों बात आती है, इनके सर पर जो चंद्रमा विराजमान था, चंद्रमा दोस्तों उनको हम आंख नहीं कह सकते, उनके आंख नहीं लगा सकते, लेकिन कान लगाए जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा खुद ही भगवान की आंख है। तो इस कारण से 2 नेत्र, 2 आंख, 2 कान चंद्रमा के लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से 37 आंख और कान हो जाते हैं दोस्तों इनके, इस प्रकार मिलकर के। अब दोस्तों बात आती है, 4 पैर भू पर चलें, तो 4 पैर नंदी बाबा पर ये सवार थे, उस समय उनके चल रहे थे। अगली लाइन में लिखा है 37 नेत्र पूरा होने के बाद 16 भुजा उठाए कर। दोस्तों देखिए 16 भुजाएं। अब 16 भुजा किस प्रकार होंगी? 16 भुजा दोस्तों भगवान शिव उस समय जब पंचेश्वर स्वरूप में थे तो इनकी भुजाएं 8 थीं। और दोस्तों फिर अगली बात आती है कि 8 और भुजा कहां से लाएं? तो इनके साथ में जो मां पार्वती विराजमान थी, उनकी भी उस स्थिति में 4 भुजाएं थी। इस प्रकार से 8 और 4 12 भुजाएं हो गईं। दोस्तों जब भगवान शिव चतुर्भुजी रूप में होते हैं तो इनके समस्त गण भी चतुर्भुजी रूप में ही होते हैं। इस कारण से चंद्रमा के 4 भुजाएं थीं। तो चंद्रमा के जब 4 भुजाएं थीं तो 4 भुजाएं चंद्रमा की, इस प्रकार से 16 भुजाएं हो गईं। अब ये 16 भुजाओं को उठा करके ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब किस प्रकार से आशीर्वाद देंगे ये देखिए दोस्तों कि 9 मुख देत आशीष। अब इनके 9 मुंह किस प्रकार से होंगे? 5 मुख पंचेश्वर स्थिति में भगवान शिव स्वयं के होते हैं। 1 मुख इनके नंदी बैल का होता है और दोस्तों 1 मुख माता पार्वती का। इस प्रकार से 7 मुख हो गए दोस्तों। 1 मुख दोस्तों इनके सर्प का और दोस्तों 1 मुख जो रह गया मां पार्वती का अंतिम। इस प्रकार से चंद्रमा, पार्वती और सर्प और बैल, इनके 4 मुख गिन करके और 5 भगवान शिव के गणना में आते हैं तो ये 9 मुख हो जाते हैं। ये 9 मुख भगवान ब्रह्मा जी को उस समय सृष्टि रचना हेतु आशीर्वाद दे रहे थे। अब दोस्तों इसमें प्रश्न उठता है कि आपने भगवान शिव के साथ में चंद्रमा को बता दिया, मां पार्वती को बता दिया, सर्प को बता दिया, लेकिन गंगा जी कहां रह गई? दोस्तों ऐसी स्थिति में गंगा उनके पास उस समय नहीं थी, क्योंकि जब भगवान शिव का विवाह हुआ था तो उस समय आपने सुना होगा कि जो चौरी की जो झेर भर के रखते हैं उस समय गंगा जी को उतार दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि उस समय तक भगवान शिव के शीश पर गंगा जी नहीं आई थी। उस समय मां सती ही इनके साथ थी और गंगा माता इनके पास नहीं थी, इनके शरीर पर, इनके शीश पर विराजमान नहीं थी। इस प्रकार से श्रीमान रामसिया धाकरे जी आपकी पहेली इस जगह पर लगती है। अब आपसे मेरा निवेदन है, यदि इसमें मुझसे कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे पुनः कमेंट कर दें, मैं फिर से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।